हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि आज हमारे फेवरेट शो, आप सभी के फेवरेट शो जिसका नाम है द 10 मिनट स्टडी शो, जिसमें आज आपका टॉपिक होने वाला है लोकपाल, जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम सबसे पहले जानेंगे इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, यानी कि यहाँ पर ओवरव्यू देखेंगे। जैसे 1809 ईस्वी की बात करें कि सबसे पहले जो है लोकपाल की शुरुआत जो है विश्व में सबसे पहले शुरुआत जो है स्वीडन से मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे कि एक शब्द इसके लिए यूज होता है, कौन सा? ओम्बुड्समैन। और ओम्बुड्समैन का मतलब होता है किसी का प्रतिनिधित्व करना, मतलब किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना किसी की तरफ से। 1963 की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, आपने नाम सुना होगा राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति। और इसने क्या की थी? इसके द्वारा जो है सुझाव दिया गया था, या मैं कहूं हरिश्चंद्र माथुर समिति। 63 की बात 3 साल बाद, यानी कि बात हम करते हैं 1966 की प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की। अगर हम बात करेंगे तो इसने सिफारिश की थी किसकी? लोकपाल की। और लोकायुक्त की जो है नियुक्ति यहां पर की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैम एक बात बताओ, अगर 1968 की बात करेंगे तो 1968 में क्या हुआ था? प्रथम बिल जो है लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम बिल जो है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय पर लाया गया था। बिल्कुल 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय पर यह बिल जो है लाया गया था। हालांकि उड़ीसा में ध्यान रखेंगे सबसे पहले 1970 की जो है बात है, ये अधिनियम पारित हुआ था, स्थापना की गई थी 1984 में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले ही साल 1971 में जो लोकायुक्त है उसकी स्थापना की गई थी, कौन से स्थान पर? महाराष्ट्र में। तो अगर आपसे पूछे कि अधिनियम पारित कहां पर किया गया तो कहेंगे उड़ीसा में, लेकिन लोकायुक्त की स्थापना कहां की गई सबसे पहले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। मैम एक बात बताइए, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1973 को। मैम दूसरी इंपॉर्टेंट और खास बात क्या होने वाली है? बात थी 2007 की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश। और यहां पर आपको एक नाम याद रखना है, वीरप्पा मोइली। राष्ट्रीय लोकायुक्त, राज्य लोकायुक्त याद रहे तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे 10वीं बार जो है बिल संसद में रखा गया था 2011 में। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 जनवरी 2014 को जो है राष्ट्रपति ने साइन किए थे। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी बिल जो होता है जब तक क्या नहीं होगा, जब तक संसद के दोनों सदन, मतलब हम ये कह रहे हैं कि लोकसभा और साथ ही यहाँ पर संसद का दूसरा सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। अगर केंद्र स्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर लोकसभा के द्वारा जब तक इसको क्या नहीं किया जाएगा, यहाँ से पारित नहीं होगा, और फिर दूसरे सदन के द्वारा अगर पारित नहीं होता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए दोनों स्थानों से पारित हो गया, फिर यही बिल जाएगा किसके? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति जी इस पर क्या कर देंगे? साइन कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, तो यही बिल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक्ट में, या मैं इसे हिंदी में बोल दूं तो अधिनियम में। मतलब अगर ये अधिनियम नहीं हुआ, इस पर साइन नहीं किए गए राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये बिल जो होता है ये लीगल नहीं होता। लेकिन अगर एक्ट बन गया है तो ये कैसा होता है? ये लीगल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि 2013 में संसद से पास हुआ था, और जब बिल लाया गया था 2011 में राष्ट्रपति ने साइन किए थे 1 जनवरी 2014 को। लेकिन प्रभावी कब से हुआ था? 16 जनवरी 2014 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछे जाने की जो है काफी संभावना रहती है, कई क्वेश्चन में पूछा जाता है जो वनडे एग्जाम होते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आखिर ये जो है कैसा होता है, इसका प्रकार कैसा होता है, तो आप कहेंगे बहुसदस्यीय होता है। आखिर मैम बहुसदस्यीय का मतलब क्या होता है? कि बहुत सारे सदस्य होते हैं, मतलब एक यहां पर लोकपाल होगा और अधिकतम जो है 8 सदस्य इसमें होंगे। मैम 8 सदस्य में से क्या 8 के 8 सदस्य? 8 के 8 सदस्य में से जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए हैं कि देखिए 50% जो है वो कहाँ से होंगे? तो 50% जो है वो न्यायिक सदस्य होंगे,
मतलब ये कह रहे हैं कि न्यायिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए होंगे, जबकि 50% जो होंगे वो कहाँ से होंगे, तो आपने कहा SC ST OBC और महिला, इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग जो होगा वो 50% यहाँ से हो जाएगा। मैम योग्यता की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश या फिर प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होगा, ऐसी योग्यता इनके पास होना जरूरी है। मैम वेतन भत्ते सेवा शर्तों की बात करेंगे अध्यक्ष की, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होने चाहिए। जबकि सदस्य की बात करेंगे तो सदस्य जो होंगे वो न्यायाधीश के समान हो जाएंगे, अध्यक्ष जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश के समान हो जाएंगे। मैम आखिर इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है भैया दादाजी करेंगे जो बड़े लेवल पर बैठे हुए हैं। तो दादाजी जो केंद्र में बैठे हुए हैं राष्ट्रपति जी करेंगे किसके, लेकिन खुद तो कुछ करते नहीं है, क्योंकि आपको जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि राज्य स्तर पर जो है राज्य विधानमंडल में, या मैं सीधा सा आपको बता दूं कि राज्य स्तर पर जो राज्य का प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल। औपचारिक मात्र होता है, वास्तविक शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद में नियुक्त होती हैं। उसी प्रकार से केंद्र का, या मैं कहूं जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और खुद कुछ भी नहीं करता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो सारी की सारी शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जिनका वास्तविक मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है इसकी यहाँ पर क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। आखिर मैम उस समिति में कौन कौन से मेंबर होंगे, तो यहां पर एक तो प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाएगा, एक यहां पर लोकसभा का कौन होगा, विपक्ष का नेता होगा, एक यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा नामित न्यायाधीश या फिर न्यायविद होंगे, और इसी के साथ ही लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है, और यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा नामित प्रतिष्ठित न्यायविद भी होता है। तो ये एक कमेटी होती है जिसके आधार पर राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकपाल को नियुक्त करेगा। मैम यहां पर कार्यकाल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जो भी पहले हो 5 वर्ष या 70 वर्ष में से ये इसका क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा। मैम लोकपाल कौन नहीं बन सकता, यदि किसी की आयु 40 वर्ष से कम है, या फिर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, मतलब पहले किसी अपराध में संलिग्न है, या फिर कोई MP MLA है, तो उस व्यक्ति को क्या नहीं बनाया जा सकता, लोकपाल की श्रेणी में हम नहीं ला सकते। तो हम कहेंगे कि वो लोकपाल बनने लायक नहीं है, मतलब ये उसकी क्या है, अयोग्यता है। मैम आखिर उसका क्षेत्राधिकार क्या होता है, मतलब प्रतिबंध और शर्तों के अधीन की बात करें तो भाई देखिए यहां पर विदेश संबंध हो गए, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आंतरिक बाह्य सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा हो गया और अंतरिक्ष हो गया, ये आपकी क्या है, तो क्षेत्राधिकार की हम बात कर रहे हैं। लोकपाल के न्यूनतम सदस्यों की अनुमति मिलने पर जांच होगी। समस्त पूर्व एवं वर्तमान मंत्री सांसद, भारत सरकार के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी ABCD श्रेणी के, लोक उपक्रमों के लोक सेवक निकाय जो 10 लाख इससे अधिक विदेशी अनुदान प्रदान प्राप्त करते हैं, सिविल कोर्ट की शक्तियां जो है प्राप्त होंगी। लोकपाल जो है वो CBI को भी विषय सौंप सकता है, मतलब जिसके अधीक्षण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अंतिम अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है, लोकपाल के पास होता है। मैम एक बात बताइए, चल और अचल संपत्ति डॉक्यूमेंट्स की बात करें, मतलब जब्त, कुर्की, नीलामी अधिकार जो है, क्या तो आप कहोगे भ्रष्टाचार अर्जन पर शक्तियां, बिल्कुल। जिन संस्थाओं का पूर्णतः या अंशतः वित्तीयन जो है जिस सरकार के द्वारा होता है, वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते तो हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, क्या देखिए, लेकिन जिन संस्थाओं को सरकार केवल वित्तीय सहायता देती है वे अधिकार क्षेत्र से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। हालांकि आपने कई बार सुना होगा कि सरकार जिनको वित्तीय सहायता देती है वो भी उसके अंतर्गत आते हैं, पर इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया। इन्होंने कहा कि देखिए जिन संस्थाओं को सरकार अगर केवल वित्तीय सहायता देती है तो वो इसके क्या हो जाएंगे, क्षेत्राधिकार के बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर आगे देखिए सेवानिवृत्ति के बाद कुछ कंडीशन भी है कि देखो आपने गलती की है, गलती नहीं की, याद करवाने के लिए बोल रही हूँ कि आप जो है लोकपाल रह चुके हैं, तो भैया अब आप क्या है, आप कहीं और काम नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं करेंगे तो मतलब पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी और अन्य जगह भी काम नहीं कर सकते, चुनाव भी नहीं लड़ सकते, आप जो है लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। मैम लाभ के पद का मतलब क्या है, हमने बहुत ज्यादा सुन लिया है। लाभ का पद जो है वो हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, भारतीय संविधान में कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है केसेस के आधार पर। यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे राज्यपाल, तो राज्यपाल का पद जो है वो आपके यहाँ पर
लाभ के पद में शामिल नहीं होता। कई केसेस में जो है इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और लाभ का पद जो है इसका शाब्दिक अर्थ में कहूं तो इसका मतलब होता है कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई वित्तीय लाभ, कहीं से पैसा उसको मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि वो क्या है, लाभ के पद पर जो है आसीन है। फिर क्या है, कूटनीतिक पद जो है प्राप्त नहीं कर सकता। ये सारे के सारे क्या हैं, अगर वो रिटायर हो जाता है उसके बाद की कंडीशन है यहां पर। आगे देखिए, कुछ बात करें कि निष्कासन मतलब उसको कैसे हटा सकते हैं। एक तो खुद मर्जी से हट सकता है, अपना जो है जिसको त्याग पत्र दे देगा जिसको उसने नियुक्त किया है, या फिर राष्ट्रपति हटा सकता है। कब हटाएगा, जब हटाएगा ना, जब वो अयोग्य हो जाएगा। और अयोग्य कब होगा, जब उसने लाभ का पद धारण कर लिया है, दिवालिया घोषित हो गया है, शारीरिक या मानसिक रूप से जो है वहां से अक्षम हो गया है, पागल हो गया है, या फिर न्यायालय के द्वारा जो है उसको अपराध सिद्ध कर दिया गया है कि देखिए भैया इसको जो है ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, या दुर्व्यवहार या अक्षमता की स्थिति में न्यूनतम 100 सांसदों के द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होगी, और इसकी जांच जो है कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और दोषी पाया गया तो राष्ट्रपति जो है इसको क्या कर देंगे, अपने पद से हटा देंगे। ऐसा इसके बारे में जो है मेंशन किया गया है। जांच की बात करेंगे तो सामान्य प्रकृति 3 माह की होती है, अगर गंभीर प्रकृति का मामला है तो 6 माह की जांच होगी, और अभियोजन प्रकृति की है तो कैसा हो जाएगा, 1 वर्ष की हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने गलत शिकायत कर दी तो गलत शिकायत पर दंड के प्रावधान क्या होंगे, 1 साल की सजा एवं जुर्माना यहां पर हो जाएगी। शिकायत की बात करेंगे तो कोई फीस नहीं है, और 7 साल के भीतर क्या है, ये यहां पर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो कई बार एग्जाम के स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, या सिंगल लाइनर भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम लोकपाल की बात करेंगे पिनाकी चंद्र घोष हैं। वर्तमान लोकपाल की बात करेंगे अजय माणिकराव खानविलकर हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये वर्तमान लोकपाल लिखे हुए हैं, क्या ये सही है क्या, या फिर कोई और हैं, या फिर यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं ये करेक्ट है। आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ जुड़े रहिए RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। और आप अपने सजेशन जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही फिर से मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।